नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जब हम कोई एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पर हम इनको पढ़ना भूल जाते हैं क्योंकि बेसिक होते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको बार बार रिविज़न करना है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को एग्ज़ाम के टाइम पे आप इन चीज़ों को स्लिप ना करो। अच्छे से इनको पढ़ लेना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए ताकि मुझे पता चले मुझे अपने वीडियो में क्या नई चीज़ ऐड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्ति। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है ना, अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और एक लंबे टाइम तक याद भी नहीं रहता, पर आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। इसलिए मैं आपके लिए ये विविध की सीरीज़ लेके आई हूँ ताकि जो बेसिक जो पोर्शन है हमारा वो धीरे धीरे हमारा कंप्लीट होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य के जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट। अब देशांतरीय स्थिति, पूर्वी देशांतर में हम देखेंगे ये 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब विस्तार, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। अब राज्य की जो लंबाई है, लंबाई का मतलब पूरब से पश्चिम वो ज़्यादा है यानी कि 358 किलोमीटर, और चौड़ाई यानी कि नॉर्थ से साउथ 320 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा राज्य से लगी हुई है तो टोटल जो 625 लग रखी है, पर सबसे ज़्यादा चीन से 350, फिर तिब्बत से 300 और सबसे कम नेपाल से यानी कि 275 लगी हुई है किलोमीटर। अब राज्य के देश में स्थिति, उत्तर पश्चिम में राज्य का जो आकार है वो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल है। क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर और देश के परिप्रेक्ष्य में 1.69% आता है। अब राज्य का देश के संदर्भ में जो क्षेत्रफल में है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल में राज्य का क्रम 19वां राज्य। अब पर्वतीय मैदानी भाग भी इसमें देख लेते हैं। जो पर्वतीय भाग है वो है 4,635, ये पर्वतीय वाला पार्ट है, और जो मैदानी भाग है वो है 7,448, यानी कि जो पर्वत वाला भाग है वो ज़्यादा है और जो मैदानी वाला भाग है वो कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल जो भाग है 60.67% और कुमाऊं का 39.33%। देखिए जो ऊपर जो मैदानी वाला पार्ट वो ज़्यादा है, आई थिंक सॉरी, और पर्वत वाला ज़्यादा है। पर अगर हम ना गढ़वाल वाला पार्ट देखेंगे ना परसेंटेज में, तो गढ़वाल वाला पार्ट ज़्यादा है ना, और कुमाऊं वाला कम है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो जिला चमोली और सबसे कम चंपावत। चमोली है 80-30 किलोमीटर और जो चंपावत है 1766 किलोमीटर है। ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज़ को। अब हम देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, और सबसे कम में चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। देखिए चमोली का है 80-30 किलोमीटर, उत्तरकाशी का है 80-16, पिथौरागढ़ है 70-90, पौड़ी का है 53-29। तो ये हमारे 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे कम में 4 चंपावत 1766 चंपावत का है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। रुद्रप्रयाग 1984 हो सकता है, बागेश्वर 2244 और हरिद्वार 2360। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे सबसे कम वाले ज़िले हैं और ये सर्वाधिक वाले हैं। अब राज्य की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में टॉन्स, पूर्व में काली नदी और दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र। तो ये हमारे राज्य की जो क्या है प्राकृतिक सीमाएं हैं। इसके बाद राज्य की हिमालय में स्थिति पश्चिम भाग में जो पर्वतीय भाग है हमारे राज्य का परसेंटेज, और मैदानी भाग परसेंटेज में कितना है, पर्वतीय भाग 86.07% और मैदानी भाग 13.93%। ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी हमने ऊपर प्राकृतिक सीमाएं पढ़ी थी, अब हम राजनीतिक सीमा पढ़ेंगे। देखिए राजनीतिक सीमा में पूर्व में
नेपाल देश है, उत्तर में तिब्बत चीन है, पश्चिम में हिमाचल देश है, हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में क्या है हमारा उत्तर प्रदेश है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उत्तर में तिब्बत चीन और पूर्व में क्या है नेपाल। गढ़वाल का द्वार, कोटद्वार, कुमाऊं का द्वार, काठगोदाम। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, हिमाचल व उत्तर प्रदेश, यानी कि जो मतलब जो हमारे राज्य में जो दूसरे राज्य लगे हुए हैं ना, उनकी जो मतलब 2 राज्य लगे हुए हैं, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और देश कौन कौन से लगे हुए हैं, देश तिब्बत है, चीन है और नेपाल है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य। देखिए राज्य की बात होगी है ना, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश जो हमारे राज्य से लग रखा है, और सबसे कम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश। और ना मतलब राज्य के साथ साथ कभी कभी जिले भी आ जाते हैं है ना, कि जिले सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है, सबसे कम कौन सा लगा हुआ है, आपस में कौन कौन से जिले ऐसे लगे हुए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कभी ये मतलब ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मतलब 4 ऑप्शन आपको दे देंगे है ना, और इसमें से मतलब पूछ लिया जाएगा कि इसमें से सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। तो ये क्वेश्चन मतलब क्या होते हैं, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, 2 राज्य हमारे राज्य से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अब जो 2 राज्य लगे हुए हैं उसमें से भी पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है और सबसे कम कौन सा लगा हुआ है। अब सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो हमारे राज्य की सर्वाधिक मतलब 5 जिलों को टच करता है। क्लियर। और जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 जिलों को टच करता है, यानी कि देहरादून और जो देहरादून है वो मतलब हमारे देश के, वो एक तो हिमाचल प्रदेश को टच करता है और हरियाणा को भी टच करता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। फिर उत्तर प्रदेश 5 जिलों को टच करता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके सर्वाधिक मतलब जो मैदानी वाला पार्ट वाला आ जाता है ना, जैसे देहरादून, हरिद्वार है ना, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत है ना, उधम सिंह नगर। तो ये सारा का सारा पार्ट हमारा उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में आ जाता है। नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम ऐसे देखेंगे कि जो राज्य लगे हुए हैं उनसे कौन कौन से जिले हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है ना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को भी टच कर रहा है। फिर इसके बाद जब हमने ये बोला कि ये देहरादून है ना, ये 2 को टच कर रहा है। अब हिमाचल प्रदेश को भी देहरादून टच कर रहा है ना, और देहरादून के साथ साथ उत्तरकाशी भी टच कर रहा है। फिर नेपाल है ना, नेपाल वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, जो मतलब ये पिथौरागढ़ वाला पार्ट है ना, जो मतलब काली नदी वाला पार्ट है वो आ जाएगा, यानी कि उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ वाला पार्ट। फिर तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले, ध्यान रखना आप लोगों ने। अगर दक्षिण की बात करेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश वाली पार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर टच करता है ना, पर अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो 3 जिले हैं हमारे जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। क्लियर। इसके बाद पूर्वी जिले, पूर्वी तो पिथौरागढ़ और पश्चिमी देहरादून है ना, उत्तरी व दक्षिणी उत्तरकाशी और दक्षिणी उधम सिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था पिथौरागढ़, वो नेपाल और तिब्बत 2 से सीमा साझा करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं ये मतलब कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम लगने वाले जिले, सबसे ज़्यादा सीमा कौन उत्तर प्रदेश से बनाता है, उधम सिंह नगर, और सबसे कम नैनीताल। क्लियर। राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी। अब देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य से 5 जिले टच करते हैं, पर अंतर्राज्य जिले मतलब आपस में ही कितने जिले हैं जो पौड़ी को टच करते हैं, 7 जिले टच करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी पर नगर। अब पर्वत श्रेणी और पर्वत घाटियों पर कौन कौन से नगर होते हैं? पर्वत श्रेणी पे नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहा, जोशीमठ, है ना, पौड़ी, मसूरी, गोपेश्वर, तो ये हमारे पर्वत श्रेणी पे हैं। और पर्वत घाटियों पे देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं, ध्यान रखना आप लोगों ने। अब देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी और गंगा का द्वार हरिद्वार। देखिए जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये मैंने जो उपनाम है उनसे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मतलब टोटल 50 क्वेश्चन ही कराए जाएं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन कम पड़ रहे थे, तो मैंने ये उपनाम से ले लिए। तो होप सो आपको आज अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।